नमस्कार दर्शकों, वाइट्समैन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा युद्ध लंबा खींचता जा रहा है। ऐसे में ज्यादातर देश रशिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत रशिया संबंधों को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत और चाइना पर रशिया को आर्थिक मदद देने का आरोप भी लगाया गया। अमेरिका की ओर से भारत पर कई तरह के दबाव बनाए गए। टैक्स बढ़ाना, व्यापारिक नियमों में बदलाव करना और रशिया के साथ संबंध कमजोर करने की कोशिश करना। लेकिन इसके बावजूद भारत रशिया संबंध पहले से और मजबूत होते गए। भारत पर बार बार दबाव डाला गया कि वह रशिया से कच्चे तेल का आयात बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रशिया से सस्ते दाम में खरीदा गया तेल भारत के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि भारत की 90% जरूरतें आयात पर निर्भर है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% से लेकर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया, जिससे भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा। इसके बाद अमेरिका ने विदेशी फिल्में और दवाओं पर भी शुल्क दोगुना करने का ऐलान किया। इसका असली उद्देश्य भारत और रशिया के बीच तेल व्यापार खत्म करना था। भारत ने कहा कि रशिया से तेल आयात घटाने की बजाय उसे अनुमति दी जाए कि वह ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से तेल खरीद सके, जिन पर अमेरिका ने खुद प्रतिबंध लगाए हैं। इस तर्क से भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। जब कई देशों ने रशिया से व्यापार बंद कर दिया, तब रशिया को मजबूरी में कम दाम पर क्रूड ऑयल बेचना पड़ा और भारत को इसका सीधा फायदा मिला। इसी बात से अमेरिका और पश्चिमी देशों को आपत्ति हुई। इसी बीच खबर आई कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। 5 और 6 दिसंबर को वे दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और आपसी सहयोग पर गहन चर्चा होगी। अमेरिका और भारत के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच ये यात्रा और भी अहम मानी जा रही है। दरअसल अगस्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल की मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन की यात्रा के संकेत मिल गए थे। बाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मोदी और पुतिन की मुलाकात भी हुई थी। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा पुतिन पर जारी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भारत को उन्हें हिरासत में लेने की बाध्यता नहीं हुई, क्योंकि भारत उस संधि का हिस्सा नहीं था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और चाइना दोनों रशिया से सस्ता तेल खरीदकर युद्ध में रशिया की आर्थिक मदद कर रहे हैं। हालांकि भारत का तर्क है कि उसकी नीति केवल अपने राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है, न कि किसी पक्ष का समर्थन करने पर।